हेलो गाइस वेलकम टू दी चैनल। सो जेई मेंस को अब लास्ट के बहुत ही कम दिन बच गए हैं जेई मेंस 2026 में, और ये जो समय है ये बस अब लास्ट का वो फेज़ है, डू और डाई सिचुएशन। ठीक है। सो इस वीडियो में मैं कुछ स्ट्रैटेजीज नहीं बताने वाला हूँ, बस आप लोगों को ये बोलना चाह रहा हूँ। इस वीडियो बनाने का मेन पर्पस ये है कि अभी भी आप लोगों के पास समय है। ठीक है। जितना भी समय आपके पास बचा हुआ है, बस तीन चीज़ पे फोकस कीजिए कि आप एग्ज़ाम क्यों निकालना चाह रहे थे, आप कितने टाइम से एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे थे, एंड आप इसके बाद अगर आप एग्ज़ाम क्रैक कर लेते हैं देन आपका फ्यूचर क्या होगा। इन तीन चीज़ को जब आप याद करेंगे तो आपको ऑलरेडी पढ़ने का मन करेगा और आप पढ़ेंगे भी। सो ये जो टाइम है ये डू और डाई सिचुएशन, या तो करो या तो मरो वाला हाल है। अगर आप अब के लास्ट टाइम में अगर मेहनत कर लिए जो आप 1 साल 2 साल 3 साल से कर रहे थे, तो आपका एग्ज़ाम निकल जाएगा। ठीक है। लेकिन अगर इस टाइम आप डिमोटिवेट हो गए, नहीं कर पाए, मॉक में मार्क्स कम आ रहे, ये सोच के अगर आप रुक गए, या जो ट्वेल्थ के है वो सोचे अगर हम ड्रॉप ले लेंगे, स्किप कर दिए, तो बहुत दिक्कत होगा। और जो लोग ड्रॉप लिए हैं, आप क्या सोच के ड्रॉप लिए थे वो आपको भी पता है। सो वो मेन टाइम आ गया है। ठीक है। आप शुरू से बहुत मेहनत किए, बहुत अच्छा किए, सब ठीक है, बट लास्ट के टाइम में आप कितना अच्छा एफर्ट डाल सकते हैं वही ये डिफाइन करेगा कि आपका रिजल्ट क्या आएगा। ठीक है। सो मेरा मेन पर्पस इस वीडियो को बनाने का यही है कि आपको ये रियलाइज़ हो पाए कि आपने क्यों ड्रॉप लिया था, या ट्वेल्थ वाले आप क्या ट्वेल्थ के बाद आप किस कॉलेज में जाना चाहते हैं, आपको कौन सा ड्रीम आईआईटी है। ठीक है। कहाँ आप जाना चाहते हैं, क्या आपके 4 साल के आने वाले 4 साल का फ्यूचर किस तरीके का होगा, वो सब आप अभी 5 मिनट रुक के रियलाइज़ कीजिए, देन आप फिर अपने प्रिपरेशन को आगे कंटिन्यू कीजिए। देन इसमें बस 3 पॉइंट मैं आप लोगों के साथ यहाँ डिस्कस करूँगा, देन इस वीडियो को मैं वाइंड अप करूँगा। सो देखिए 3 पॉइंट, बस वो 3 पॉइंट है, फोकस बस 3 पॉइंट पे रखिए, उससे ज़्यादा और कहीं डाइवर्ट मत होइए लास्ट के टाइम में। सिर्फ रिवीजन, मॉक टेस्ट एंड क्वेश्चन प्रैक्टिस, बस ये तीन ही की है जो आपको सक्सेस दिला सकता है। सिंपल सा बात है। ठीक है। रिवीजन आप जितना अच्छा रिवीजन करेंगे, जितना अच्छा, जितना ज़्यादा आप कॉन्सेप्ट को अपने माइंड में रखेंगे, आपको एग्ज़ाम हॉल में उतना ज़्यादा आसानी रहेगा क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। क्योंकि उस टाइम आपको ही पता, आप कोई नोटबुक, कोई मैकबुक, कोई कॉपी कुछ नहीं लेके जा सकते हैं, सिर्फ आपके पास रहेगा आपका माइंड। सो रिवीजन जितने अच्छे से कीजिए, कॉन्सेप्ट को अपने माइंड में बहुत अच्छे से फिट कीजिए। ठीक है। मॉक टेस्ट आप अभी अब नहीं दे रहे तो बिल्कुल देना स्टार्ट कीजिए, क्योंकि जब आप मॉक टेस्ट देंगे तो आप ये मॉक टेस्ट में अपना खुद से एक ये डेवलप कर सकते हैं कि आपको पहले कौन सा पेपर सॉल्व करना है, पहले फिजिक्स करना है, पहले केमिस्ट्री करना है, पहले मैथ्स करना है, किस में आपके स्कोर अच्छे आ रहे हैं, किस पर्टिकुलर सेगमेंट में, किस पर्टिकुलर टॉपिक में, किस पर्टिकुलर चैप्टर में आपको ज़्यादा मेहनत करना और क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना, वो आप अभी कर सकते हैं। मॉक टेस्ट आप पर्टिकुलर टाइम मैनर में दीजिए ताकि आपका सिटिंग कैपेसिटी रहे। एग्ज़ाम में आप ऐसा ना हो कि आप सिस्टम देखते देखते 1 से 2 घंटा में आप फ्रस्ट्रेट हो गए, उसके बाद आपको सॉल्व करने का मन ही नहीं कर रहा हो क्वेश्चन। जो अभी ट्वेल्थ में है वो तो प्रॉपर मॉक टेस्ट दीजिए। ठीक है। देन थर्ड है क्वेश्चंस प्रैक्टिस। पर्टिकुलर टॉपिक जो आप नहीं कंप्लीट किए हैं उसके भी एटलीस्ट पीवाईक्यू कंप्लीट टाइप क्वेश्चंस तो लगा ही लीजिए, एंड वो चैप्टर्स चाहे फिजिक्स हो या केमिस्ट्री हो या मैथ्स हो जो कि आपको बहुत अच्छे से आते थे, उसके भी आप एक बार क्वेश्चंस प्रैक्टिस कीजिए। भले पीवाईक्यू भी कीजिए बट कीजिए, क्वेश्चंस प्रैक्टिस मत छोड़िए, क्योंकि आपने 2 साल 3 साल से क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हुए आया, लास्ट के टाइम पे सिर्फ थ्योरी थ्योरी पढ़ के नहीं सिलेक्शन हो सकता है, क्योंकि आपको एग्ज़ाम में क्वेश्चन सॉल्व करना रहेगा, थ्योरी नहीं लिखना रहेगा। ठीक है। सो क्वेश्चन सॉल्विंग पे भी फोकस कीजिए। रिवीजन के लिए आप बिल्कुल थ्योरी उठाइए, देन क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए आप, एंड देन आप मॉक दीजिए। ठीक है। ये तीन चीज़ ही है जो आपको सक्सेस दिला सकता है अल्टीमेटली एग्ज़ाम में। देन इसके अलावा आप वन शॉट देखना, ठीक है, देखना चाहिए, अच्छा है। अगर आपका पर्टिकुलर कोई टॉपिक नहीं कंप्लीट हुआ तो आप देखिए, लेकिन अगर आपने एक बार सिलेबस कंप्लीट कर लिया, आपको सब समझ में आ गया है, तो अब आप रिवीजन, मॉक टेस्ट एंड क्वेश्चन प्रैक्टिस पे जाइए। बेमतलब का समय कहीं वेस्ट मत कीजिएगा, क्योंकि आपके लिए समय बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। ठीक है। देन बट नॉट लास्ट पॉइंट, कम बैक। ये आपका वो समय है कम बैक करने का भाई। बहुत मेहनत आपने 2 साल 3 साल से किया है, अब लास्ट के समय को अगर आप बर्बाद कर दिए तो सारा मेहनत गया पानी में।
ठीक है। सो इस टाइम को आप जितना अच्छा से यूटिलाइज़ कीजिएगा उतना आपका सक्सेस, आपको एग्ज़ाम निकलने के चांसेस जो इंक्रीज़ होंगे। सो कम बैक कीजिए बहुत अच्छे से। जो भी सोचना होगा कौन सा कॉलेज मिलेगा, क्या परसेंटाइल आएगा, कैसा एग्ज़ाम जाएगा नहीं जाएगा, वो सब देने के बाद आके सोचते रहिएगा एग्ज़ाम। अभी बहुत अच्छा से पढ़ाई कीजिए, ठीक है। सो इतना ही रहा इस वीडियो में, मिलते हैं किसी और वीडियो में। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जामिनेशन। देन थैंक यू सो मच एंड सब्सक्राइब दी चैनल।